अभी मौजूदा स्थिति ये चल रही है, हमारे जितने भी विस्थापित भाई हैं 4 लेन के 154 का जो प्रथम चरण पठानकोट टू मंडी, उसके मुआवजा राशि का जो भुगतान किया जा रहा है वो प्राधिकरण द्वारा, वो लोगों में काफ़ी रोष है, क्योंकि इन्होंने जो भू अधिग्रहण की गई है उसका जो नेशनल हाईवे पर रेट चल रहा है 5-6 लाख रुपया प्रति मरला, लेकिन इन्होंने 10,000 से लेकर 30,000 रुपये तक प्रति मरला रेट दिया है लोगों को, जो कि लोगों में बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है। और उसके ऊपर फिर इन्होंने एक और जो किया, इनके ऊपर जो पीड़ित भाई हैं उनके ऊपर एक और हमला किया है। ये इनकी चालाकी है प्राधिकरण और सरकार की और केंद्र सरकार की, क्योंकि जो भवनों की राशि है वो 2014 में इन्होंने उनका मूल्यांकन निर्धारण किया था, लेकिन जो मौजूदा स्थिति में इस समय जो ईंट का भाव है वो 1,000 ईंट का रेट जो है वो 10,000 या 8,000 के प्रति मिल रहा है, और सीमेंट का रेट जो है वो 500 रुपये प्रति बैग मिल रहा है, जबकि इन्होंने 2014 का जो रेट है उसमें 242 रुपये प्रति बैग का रेट दिया है, और ईंट का जो भाव है वो 1,000 के प्रति दिया है। और उसके बाद इन्होंने सबसे बड़ी जो हमें मार दी है वो सरिया का जो रेट है, उस समय का जो रेट था वो 2014 का वो 4,000 प्रति क्विंटल था, लेकिन अब 9,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरिया हमें मार्केट में मिल रहा है। और उसके बावजूद भी इन्होंने जो क्रशर का रेट है, रेता का रेट है, पहले 5 रुपये प्रति फीट के हिसाब से क्रशर का रेट था, या 10 रुपये प्रति क्रशर का रेट था, लेकिन अब वो उसका जो रेट है 2022 में जो पेमेंट दी जा रही है उसमें उस रेट का, रेते का रेट और बजरी का रेट जो है वो कम से कम 35 से लेके 55 रुपये प्रति फीट के हिसाब से दिया जा रहा है, जो कि पीड़ित भाइयों के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। मैं महोदय सरकार से भी कई बार बोला है, और केंद्र सरकार जो है वो अपनी दोगली नीति से लोगों को बौखला रही है, लोगों को बरगला रही है, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे गडकरी जी, उन्होंने 3 या 4 बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि यदि राज्य सरकार बोले तो हम फैक्टर 2 जो है उसके हिसाब से पेमेंट देंगे, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो मिलीभगत है ये मात्र एक चुनावी स्टंट था। जो चुनावियों में लोगों ने, जो जितने पीड़ित भाई हैं 1 लाख परिवार जो है हिमाचल प्रदेश का, उन्होंने अपना जो इस समय वोट जो मतदान किया है वो इसके विरोध में किया है, जिसका खमियाजा 8 दिसंबर को इनको मिल जाएगा। मैं फिर भी ये आग्रह करूंगा कि लोगों के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है, भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो नियम बनाया था कि एक वृक्ष काटने की बजाय उसके एवज में 10 वृक्ष लगाए जाएंगे, लेकिन ऐसा किसी भी नियम को इन्होंने नहीं अपनाया। जो हिमाचल प्रदेश की जो धरोहर थी, ग्रीनरी, उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया, और उससे जो हमारे पर्यटक जो है वो आकर्षण का केंद्र था पर्यटकों के लिए हिमाचल प्रदेश, उसमें पर्यटक जो हमारा उद्योग है, वो पर्यटक जो हमारा उद्योग है वो उसको भी काफ़ी नुकसान होगा, और जितने भी हमारे प्रभावित भाई हैं वो अब असमंजस की स्थिति में है और चिंताजनक स्थिति में है, और लोगों से ये आपस में ये जो उनका जो बोलने का जो लहजा है, जो तनाव की स्थिति में है। और मैं फिर भी आग्रह करूंगा कि इनके बारे में सोचें और इसका जो है वो मूल्यांकन करके जो इनको आधार बनाकर पेमेंट दी जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप